हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अब हम एक ऐसे शहर की यात्रा करने जा रहे हैं जिसका इतिहास 3000 साल से भी पुराना है और जो 6 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक 5 राजवंशों के साम्राज्यों की राजधानी रहा है। आज यह एक विशाल शहर है जिसका कुल क्षेत्रफल 16,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है और जनसंख्या 21 मिलियन से अधिक है। चीन की राजधानी बीजिंग में आपका स्वागत है, जहां प्राचीन इतिहास आधुनिक सभ्यता से मिलता है। इस वीडियो में हम आपको बीजिंग के ऐतिहासिक हिस्सों और वर्तमान शहरी जीवन के दृश्य दिखाएंगे। हम आपको कुछ विवरण भी उपलब्ध कराएंगे जो इस जीवंत शहर की यात्रा करने की योजना बनाते समय आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, जैसे इसके दर्शनीय स्थल, यात्रा सुझाव, घूमने के तरीके और ठहरने के विकल्प। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि इससे हमें आपके लिए ऐसे और वीडियो लाने की बड़ी प्रेरणा मिलेगी। चलिए अब बीजिंग की सैर शुरू करते हैं। पहली बार इस शहर में आने वालों के लिए बीजिंग में 2 हवाई अड्डे हैं, बीजिंग कैपिटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बीजिंग डैक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीजिंग का प्राथमिक हवाई अड्डा है और 3 प्रमुख टर्मिनलों के साथ ये एशिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 बहुत बड़ा है, इसलिए आपको अपने समय का ध्यान रखना होगा। यहाँ मुफ्त वाईफाई, खाने के अच्छे विकल्प और अंग्रेजी में साइनेज हैं। बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट है जो वर्ष 2019 से चालू है। इस सुविधा में 7.5 लाख वर्ग फीट का टर्मिनल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल बिल्डिंग एयरपोर्ट टर्मिनल है। एयरपोर्ट का आकार स्टारफिश जैसा है, जिसमें एक सेंट्रल हॉल से 5 कॉनकोर्स निकलते हैं। यह हवाई अड्डा अपनी अत्याधुनिक वास्तुकला और कुशल परिवहन संपर्क के लिए जाना जाता है। हवाई अड्डे से आप शहर तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन ले सकते हैं। एयरपोर्ट की टैक्सियां अच्छी और भरोसेमंद हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपका गंतव्य चीनी भाषा में हो। चीन की उबर, जिसे दीदी कहा जाता है, एक अच्छा विकल्प है, इसलिए आपके लिए पहले से ही ऐप इंस्टॉल करना अच्छा रहेगा। आइए अब बीजिंग के उन इलाकों के बारे में जानें जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे पहली जगह जहां आपको जाना चाहिए वह है फॉरबिडन सिटी। यह बीजिंग के केंद्र में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शाही महल है। फॉरबिडन सिटी चीन के राजवंशीय अतीत का प्रतीक है। इस महल का निर्माण मिंग राजवंश द्वारा 1406 से 1420 के बीच करवाया गया था।
180 एकड़ के क्षेत्र में लगभग 980 इमारतें बची हुई हैं। इसे फॉरबिडन सिटी यानी निषिद्ध शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पहुंच प्रतिबंधित थी और आम लोगों को बिना अनुमति के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। फॉरबिडन सिटी 24 सम्राटों का निवास स्थान रहा है, 14 मिंग राजवंश से और 10 छिंग राजवंश से। 18वीं शताब्दी में छिंग राजवंश के दौरान इसका बड़े पैमाने पर नवीनीकरण और पुनरुद्धार किया गया था। यह महल 1420 से 1912 तक शाही महल था, जब किंग राजवंश के 11वें सम्राट पुग्यी को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। वर्ष 1925 से इसे महल संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। महल संग्रहालय में 18 लाख से अधिक सांस्कृतिक अवशेष हैं, जिनमें चित्रकारी, चीनी मिट्टी की चीजें, जेड, कांस्य और ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल हैं। इसे वर्ष 1987 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यद्यपि आप निषिद्ध शहर को लगभग 3 घंटे में देख सकते हैं, लेकिन इस विशाल महल परिसर का विस्तृत और व्यापक दौरा करने में आपको पूरा 1 दिन लग जाएगा। फॉरबिडन सिटी का दौरा करने के बाद अगला आकर्षण जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए वह है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बीजिंग के निकट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कई अच्छी तरह से संरक्षित और सुलभ खंड हैं। बाडालिंग क्षेत्र सबसे लोकप्रिय और पहुंचने में आसान क्षेत्र है तथा बीजिंग से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। हालांकि बाडालिंग क्षेत्र आमतौर पर बहुत भीड़-भाड़ वाला होता है, खासकर छुट्टियों के दौरान। मुतियान्यू क्षेत्र बाडालिंग क्षेत्र की तुलना में कम भीड़-भाड़ वाला है और यहाँ से सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिलते हैं। मुतियान्यू क्षेत्र बीजिंग से लगभग 73 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में भी लगभग 2 घंटे लगेंगे। मुतियान्यू क्षेत्र में केबल कार का विकल्प एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। बीजिंग में अगला आकर्षण
जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए वह है टेम्पल ऑफ हेवन। यह वह स्थान है जहां मिंग और किंग सम्राटों ने अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की थी। यह स्थान अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। 1420 में निर्मित यह चीन में धार्मिक पूजा के लिए सबसे बड़ी इमारत है। यह कुल 270 एकड़ में फैला हुआ है और इस मंदिर को देखने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। यहाँ आप स्थानीय लोगों को सुबह सुबह ताई ची का अभ्यास करते हुए देख सकते हैं। एक और जगह जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए वह है समर पैलेस। यह किंग राजवंश के शाही परिवार का ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट था और इसका लगभग 3/4 क्षेत्र पानी से घिरा है तथा शेष भाग पहाड़ियां और महल हैं। समर पैलेस एक आरामदायक दोपहर के लिए आदर्श स्थान है। नाव की सवारी करें या चित्रित लंबे गलियारे के किनारे टहलें। नित्य स्थान जिसे आप देखने पर विचार कर सकते हैं वह है जिंगशान पार्क, जो बीजिंग शहर में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। यह पार्क जिन राजवंश के दौरान 1169 में बनाया गया था और नीचे स्थित फोरबिडन सिटी का अच्छा दृश्य प्रस्तुत करता है। इस जगह को देखने में आपको लगभग 1 घंटा लगेगा। तियाननमेन स्क्वायर भी एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह विश्व के सबसे बड़े सार्वजनिक चौराहों में से एक है और एक ऐतिहासिक स्थान भी है। आधुनिक चीन के हृदय में स्थित यह स्थान विशाल परेडों का स्थल है। तियानमेन चौक से ही चेयरमैन माओ ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की थी। आपको माओ से तुंग मेमोरियल हॉल में जाकर सूर्योदय के समय ध्वजारोहण समारोह देखने का प्रयास करना चाहिए। तियानमेन चौक का भ्रमण करने के लिए आपको लगभग 2 घंटे की आवश्यकता होगी। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं, तो आप चीन के राष्ट्रीय संग्रहालय में जाना चाहेंगे। इसमें प्राचीन चीन से लेकर आधुनिक चीन तक की प्रदर्शनी है। एक अन्य दर्शनीय स्थल बेइहाई पार्क है। यह 168 एकड़ का पार्क है, जो ऐतिहासिक इमारतों, रेस्तरां और झील से भरा है और इसे देखने में आपको लगभग 1 घंटा लगेगा। बेइहाई पार्क की यात्रा के बाद आपको लामा मंदिर अवश्य जाना चाहिए। यह मंदिर सुंदर मंडपों की एक श्रृंखला है और इसमें तिब्बती चंदन के एक टुकड़े से 54 फुट ऊंची बुद्ध प्रतिमा उकेरी गई है। आप नानलुओ गुक्सियांग या शिचाहाई के निकट गली, जिसे हुतोंग कहा जाता है, में पारंपरिक बीजिंग जीवन को देखना भी पसंद कर सकते हैं। रिक्शे पर चढ़ें या इससे भी बेहतर दुकानों, चाय की दुकानों
और नाश्ते की दुकानों के बीच से सड़क पर पैदल चलें। यदि आपके पास एक और दिन है, तो आप गुबेई जल नगर की एक दिवसीय यात्रा पर जाने पर विचार कर सकते हैं। यदि आप अच्छे होटल विकल्पों की तलाश में हैं, तो बीजिंग में ठहरने के लिए बजट विकल्पों से लेकर 5 सितारा होटल विकल्पों तक की पूरी श्रृंखला उपलब्ध है। नोवोटेल पीस, पार्क प्लाजा जैसे होटल या पेनिनसुला या रोजवुड बीजिंग जैसे लग्जरी विकल्प सभी सुविधाजनक विकल्प हैं। और बीजिंग की यात्रा करने वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण यात्रा सुझाव भी हैं। चीन पहुंचने से पहले VPN प्राप्त करें। आप VPN के बिना यहाँ गूगल, यूट्यूब या इंस्टाग्राम से कनेक्ट नहीं हो सकते। प्लेको या गूगल ट्रांसलेट जैसे अनुवाद ऐप का उपयोग करें। सभी भुगतानों के लिए डिजिटल बने और नकदी से बचें। WeChat पे और एलीपे हर जगह हैं। शहर को देखने के लिए मेट्रो सबसे कारगर तरीका है। शहर को देखने के लिए बसें भी एक विकल्प हैं। मेट्रो और बस दोनों पर सहज सवारी के लिए यिकाटोंग कार्ड खरीदें। बीजिंग से शंघाई, ग्वांगझाओ, हांगकांग आदि जैसे अन्य प्रमुख शहरों तक अंतर शहर परिवहन के लिए चीन की हाई स्पीड रेल एक अच्छा विकल्प है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। अधिकांश संकेत चीनी और अंग्रेजी में हैं और स्टेशन स्वच्छ और सुरक्षित हैं। बीजिंग सिर्फ एक राजधानी शहर नहीं है, यह हजारों साल के इतिहास की यात्रा है। चाहे आप प्राचीन महलों में घूम रहे हों या आधी रात को हॉट पॉट खा रहे हों, आप ऐसी कहानियां लेकर जाएंगे जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देखकर आनंद आया होगा और बीजिंग के बारे में जानकारी मिली होगी। हमने पहले भी चीन की वित्तीय राजधानी शंघाई पर एक वीडियो प्रस्तुत किया है। हमें उम्मीद है कि आपने वह वीडियो देखा होगा। अगर आप छुट्टियों में घूमने की योजना बना रहे हैं, तो आप बीजिंग और शंघाई की यात्रा करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। हम एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।